परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, यह संत मत का साप्ताहिक रविवार का अपराह्नकालीन सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति यत्र तत्र से दर्ज कर रहे हैं। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग काग भुसुंडी जी महाराज और पक्षीराज गरुड़ के बीच के संवाद को श्रवण कर रहे हैं। काग भुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कह रहे हैं कि हे खगेश, तुम्हारे भीतर में जो प्रभु श्री राम के प्रति भ्रम हो गया है, संशय हो गया है, मोह हो गया है, ऐसा ही भ्रम, ऐसा ही संशय, ऐसा ही मोह हमारे भीतर भी हो गया। जब ऐसा मोह हमारे भीतर हो गया, तब मैं कहाँ गया? काग भुसुंडी जी महाराज कहते हैं, मैं लोमस ऋषि के शरण में गया था और वहीं मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और लोमस ऋषि ने कहा था काग भुसुंडी जी महाराज से, लोमस ऋषि कहते हैं, ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। पहले ये ब्राह्मण के रूप में थे, बाद में श्राप से कौवा बन गए। क्या कि हे ब्राह्मण देवता, ध्यान से सुनो, वास्तव में ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। मतलब ज्ञान में और भक्ति में कोई भी अंतर नहीं। ज्ञान में और भक्ति में कोई भी अंतर नहीं। ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। ज्ञान और भक्ति ये दोनों जो है
ये संसार से उत्पन्न होने वाले कष्टों को हरण करने वाला अगर इस संसार में कुछ है तो वह है ज्ञान और भक्ति। ये बात लोमस ऋषि ने, जो परम ज्ञानी विज्ञानी महापुरुष थे, उन्होंने उस ब्राह्मण देवता को कहा कि ज्ञान में और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों संसार से उत्पन्न होने वाले कष्टों को हरण करने वाले, निवारण करने वाले। इतना ही नहीं, ज्ञान और भक्ति को उन्होंने इस रूप में समझाया, जैसे ब्रह्म और जीव वैसे ही है ज्ञान और भक्ति। जैसे आत्मा में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, ठीक वैसे ही ज्ञान में और भक्ति में कोई अंतर। अगर ज्ञान को हम ब्रह्म स्वरूप समझें, अगर ज्ञान को हम ब्रह्म स्वरूप समझें, तो हम भक्ति को जीव स्वरूप, आत्म स्वरूप समझेंगे। और जो आत्मा है वही परमात्मा है। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे ज्ञान होने वाला, जब तक भक्ति नहीं करेंगे ज्ञान होने वाला नहीं। इसीलिए लोमस ऋषि ने कहा था कि हे ब्राह्मण देवता, ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। कि ज्ञान में और भक्ति में कोई भी भेद नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। ये दोनों संसार से उत्पन्न होने वाले कष्टों को हरण करने वाला अगर इस संसार में कुछ है तो वह है ज्ञान और भक्ति। यह उसी तरह है जैसे कि ब्रह्म और जीव, जैसे आत्मा और परमात्मा। परमात्मा को हम ज्ञान स्वरूप समझें और आत्मा को भक्ति स्वरूप समझें। जब तक जीव को अपना ज्ञान नहीं होगा, ब्रह्म के स्वरूप की पहचान नहीं होगी, उसी प्रकार जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तब तक ज्ञान होने वाला नहीं है। काकभुसुंडी जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ से कहा, धर्म ते वीरति अयोग ते ज्ञाना, अज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। अगर हम अपने चित्त को धर्म में, शुभ कर्म में, परोपकार में, सत्संगति में, सत्संग में अगर हम अपने चित्त को लगा करके रखेंगे तब हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। हमारे मन में वैराग्य कब उत्पन्न होगा? जब हम अपने चित्त को, जब हम अपने मन को धर्म में, मतलब शुभ कर्मों में, सत्संग में, सत्पुरुषों के संग में, परोपकार में, कोई धार्मिक अनुष्ठान में हम अपने चित्त को लगा करके रखेंगे तब हमारे मन में विरक्ति उत्पन्न होगी, वैराग्य उत्पन्न होगा। और जब वैराग्य उत्पन्न होगा तब क्या होगा? भक्ति होगी। जब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा भक्ति होने वाला नहीं है। भक्ति मतलब तब योग होगा, और योग का मूल अर्थ होता है भक्ति। तो धर्म ते वीरति योग ते ज्ञान। जब हम योग करेंगे, मतलब जब हम भक्ति करेंगे, तब योग ते ज्ञाना, तब ज्ञान उत्पन्न होगा। और यह ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। वेद ऐसा कहता है कि ज्ञान जो है जीव को मुक्ति देने वाला, मोक्ष देने वाला अगर कुछ है तो वह है ज्ञान, वह है ज्ञान। लोमस ऋषि ने कहा था, कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ है ज्ञान समान। लोमस ऋषि ने उस ब्राह्मण देवता को कहा था जिसको श्राप दिए तो कौवा बन गया। यह ब्राह्मण देवता, ध्यान से सुन लो, कहीं संत मुनि वेद पुराना, संत ऋषि मुनि तपस्वी वेद पुराण सदग्रंथ सभी ऐसा कहते हैं कि संसार में कौन कहे, तीनों लोक में ज्ञान से बढ़कर और कोई दूसरा दुर्लभ वस्तु, ज्ञान सबसे श्रेष्ठ, ज्ञान से श्रेष्ठ और कुछ नहीं हो सकता। और मनु भगवान ने भी कहा
सर्वेषामपि चैते समात्म ज्ञानम परम अस्मृतम तथ्य गर्यम सर्व विद्यानां प्राप्यते है मृतम ततः, कि सभी विद्याओं में आत्मज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान। इस ज्ञान से बढ़कर इस दुनिया में और कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। और यही ज्ञान जीव को मुक्ति रूपी अमृत को प्रदान करने वाला अगर इस संसार में कुछ है तो वह है केवल आत्मज्ञान, जिसको हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। लेकिन यह ज्ञान सबको होने वाला नहीं है। महोपनिषद में एक मंत्र आया, भारो विवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानम च रागिनः आशान्तस्य मनोभारो भारो अनात्म विदो बभुः। अविवेकी के लिए शास्त्र भार है। अविवेकी को शास्त्र दे दीजिए, पढ़ सकेगा? उसके लिए शास्त्र, वेद, पुराण ये सब भार स्वरूप है। भारो विवेकिना शास्त्रम भारो ज्ञानम च रागिना, और रागी के लिए ज्ञान भार है। जो विषय वासना में डूबा हुआ है, जो लंपट है, उसको कितना भी ज्ञान की बात, ध्यान की बात सुना दीजिए, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। जैसे सूअर को कितना भी नहला दीजिए, धुला दीजिए, फिर वही नाली में ही जाकर के डुबकी लगाए। बस उसी तरह का विषय भोगी जो होता है, लंपट व्यक्ति उसी तरह का होता है। कितना भी उसको ज्ञान की बात, ध्यान की बात, कितना भी उपदेश कर दीजिए, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। फिर वही कीचड़ में जाकर के वह फंसेगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ने कहा, जैसे भींगी हुई दिया सलाई को कितना भी बार आप मसाले पर घसिए, लेकिन वह घसते घसते कांठी टूट जाती है, लेकिन जलती नहीं। लेकिन सूखी हुई दिया सलाई की जो कांटी है, एक ही बार मसाले पर घसने से भग करके जल उठती। उसी प्रकार विषय वासना में डूबा हुआ जिसका मन है, कितना भी ज्ञान का, ध्यान का उपदेश कीजिए, उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन विषय वासना विहीन मन में एक ही बार उपदेश करने पर उसके भीतर में ज्ञान और भक्ति का उदय होता है, और उसी का अंतःकरण एक दिन प्रकाशित होता है। लोमस ऋषि कहते हैं, इस संसार में ज्ञान से दुर्लभ और कोई वस्तु नहीं है, इसीलिए ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। और वह कौन सा ज्ञान है? एक ही ज्ञान, उसको आत्मज्ञान कहिए, ब्रह्म ज्ञान कहिए, अध्यात्म ज्ञान कहिए, एक ही बात। अध्यात्म ज्ञान कहिए, आत्मज्ञान कहिए, ब्रह्म ज्ञान कहिए, एक ही बात। इसलिए हमारे गुरु महाराज महर्षि वहीं परमहंस जी महाराज अध्यात्म ज्ञान मतलब ईश्वर भक्ति का प्रचार करते हैं। जब तक ईश्वर की भक्ति का प्रचार नहीं होगा, ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान होने वाला नहीं। अध्यात्म, अध्यात्म शब्द की उत्पत्ति जो है अधि विसर्ग के मिलने से हुआ, जिसका अर्थ होता है संबंध। किसका संबंध? जिस ज्ञान से इस आत्मा का परमात्मा से संबंध हो जाए, उसी का नाम है अध्यात्म ज्ञान। जिस ज्ञान से आत्मा का परमात्मा से संबंध हो जाए। और आत्मा का परमात्मा से संबंध कैसे होगा? जब तक ध्यान नहीं करेंगे, इस आत्मा का परमात्मा से संबंध होने वाला नहीं। मैत्रेय ऋषि ने अपनी ब्राह्मणी से कहा था कि हे देवी, सभी प्रकार के विषयों से मन में जब भी वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तब ही विद्वान को संन्यास धारण करना चाहिए। कर्म त्याज्ञानन प्रेक्षोचारणेन तो संधो जीवात्मोरेक्यम संन्यास परिकीर्तितः, कि कर्म का त्याग संन्यास त्याग नहीं कहलाता। कर्म त्यागानन संन्यासो न प्रेक्षोचारणेन तो संधो जीवात्मोरेक्यम संन्यास परिकीर्तितः, कि कर्म का त्याग संन्यास त्याग नहीं कहलाता, और न ही सन्यासी के दीक्षा मंत्र से कोई सन्यासी होता है।
संध्याओं की उपासना में जीव मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन होना, एकता होना, इसी को असली संन्यास कहा गया और इसी को अध्यात्म ज्ञान कहा गया। तो यह ज्ञान कैसे होगा? यह ज्ञान जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे यह ज्ञान होने वाला नहीं। और इसी भक्ति का उपदेश कौन कर रहे हैं? कागभुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कर रहे हैं कि हे खगेश, शिव अज सुख सनकादिक नारद अजय मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खग नायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाही रघुपति भगति बिना सुख नाही। कागभुसुंडी जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ से कहा कि शिव, जिसको हम लोग कहते हैं भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव, लोग महादेव कह देते हैं, लेकिन यह जानते हैं भगवान शिव ने महादेव की उपाधि कैसे प्राप्त की? उनको महादेव की उपाधि कहां से मिला? एक बार स्कंद पुराण में आया कि एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में वाक्य युद्ध चल रहा था और दोनों एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ बतला रहे थे। ब्रह्मा जी कह रहे थे कि मैं श्रेष्ठ हूं, तो भगवान विष्णु कहते थे कि मैं श्रेष्ठ हूं। इसी बात को लेकर दोनों में वाक्य युद्ध चल रहा था। बहुत देर तक यह युद्ध चला। इतने में उन दोनों के बीच अंतरिक्ष से, ब्रह्मांड से एक ज्योतिर्मय स्तंभ दोनों के बीच में आकर के गिरा और जमीन को हारता हुआ वह ज्योतिर्मय स्तंभ पाताल में चला गया। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि ब्रह्मा जी, आप पाताल में जाके पता लगाइए कि इसका अंत कहाँ हुआ, और मैं ब्रह्मांड में जाकर के पता लगाता हूं कि इसका आरंभ कहाँ से हुआ। दोनों अपने अपने यान पर सवार होकर चले गए। ब्रह्मा जी पूरे पाताल नगरी का चक्कर लगा लिए, लेकिन कहीं भी उसके अंत का पता नहीं चला। भगवान विष्णु पूरा अंतरिक्ष ब्रह्मांड को छान लिए, लेकिन कहीं उसके आरंभ का पता नहीं चला। दोनों एक जगह आए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने पूरा पाताल छान लिया, लेकिन कहीं इसके अंत का पता नहीं चला। भगवान विष्णु कहते हैं मैंने पूरा ब्रह्मांड छान लिया, लेकिन कहीं इसके आदि का पता नहीं चला। तब दोनों ने निर्णय लिया, तब हम दोनों से यही श्रेष्ठ हैं, हम दोनों से यही श्रेष्ठ हैं, और उनका नाम पड़ा देवों के देव महादेव। इसीलिए लोग उस ज्योतिर्मय लिंग की पूजा करते हैं। ऐसे भगवान शिव जो कि 87,000 वर्ष तक सहज समाधि में चले गए, आंख बंद किए तो कितना युग बीत गया कहा नहीं जा सकता, समाधि में चले गए। ऐसे परम ज्ञानी, ज्ञानियों के ईश्वर, जोगीश्वर, ऐसे भगवान शिव, आज भगवान ब्रह्मा, सनकादिक ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, नारद, देवताओं के ऋषि देवर्षि नारद, इनके अलावा और जो ऋषि मुनि ब्रह्म ज्ञान में प्रवीण हैं, उनका ऐसा कथन है, ऐसा विचार है, उनका ऐसा मत है पंचों का। जे मुनि ज्ञान विचार विशारद सब कर मत खगनायक है कि हे पक्षीराज, सबका ऐसा विचार है कि करिए राम पद पंकज नेहा। अगर जीव सुख चाहता है, जीव शांति चाहता है, तो उसको प्रभु राम के चरणों में प्रेम करना ही पड़ेगा। मतलब ईश्वर की भक्ति करनी ही पड़ेगी। जब तक ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, जीवन के कलेशों से, संसार के दुखों से जीव
जीव को छुटकारा मिलने वाला नहीं। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहानी, रघुपति भगति बिना सुख नाही। काग भुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं, श्रुति मतलब वेद, पुराण, सदग्रंथ सभी ऐसा कहते हैं कि जब तक ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे सुख मिलने वाला नहीं। संसार में भौतिक साधन कितना भी हम जमा कर लें, लेकिन फिर भी हम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। क्षणिक सुख मिल सकता है लेकिन शाश्वत सुख मिलने वाला नहीं। शाश्वत सुख की प्राप्ति तब होगी जबकि हम ईश्वर की भक्ति करेंगे। इतना ही नहीं, इस संसार में जो काम असंभव है, नहीं होने वाला है, किसी काल में वह काम संभव हो जाए। काग भुसुंडी जी महाराज कहते हैं कि हे खगेश, यह मैं मान सकता हूं, लेकिन बिना परमात्मा की भक्ति किए किसी को सुख मिल गया है, यह कोई आकर हमको कह दे तो यह मैं मानने के लिए कदापि तैयार नहीं। असंभव काम संभव हो जाए किसी के जीवन में कि बाबा देखिए सोचे नहीं थे कि यह काम होगा और हो गया, वह हो सकता। गोस्वामी जी लिखते हैं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वह तो कुछ भी नहीं हुआ। काग भुसुंडी जी महाराज कहते हैं बारी मथे घृत होई बरु आ सिकता ते बरु तेल। इससे असंभव काम क्या हो सकता है? चाहे पानी को मथने से घी निकल जाए, असंभव है ना, लेकिन यह काम किसी काल में संभव हो जाए मैं मान सकता हूं। आ सिकता ते बरु तेल, आ बालू को पेरने से तेल निकल जाए, यह भी मैं मान सकता हूं। कोई बालू को खूब पेरेगा तेल निकलेगा? कभी तेल निकलने वाला नहीं। खूब पानी को मथेंगे घी निकलेगा? कभी निकलने वाला नहीं। लेकिन यह काम किसी काल में संभव हो जाए। काग भुसुंडी जी कहते कि हे खगेश, यह मैं मान सकता हूं, लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपे। लेकिन यह अटल सिद्धांत कि जब तक जीव ईश्वर की भक्ति नहीं करेगा उसको सुख मिलने वाला नहीं, सुख मिलने वाला नहीं। इतना ही नहीं, कमठ पीठ जामही बरु बारा, अबंध्या सूत बरु काहू ही मारा। कमठ मतलब कछुआ, चाहे कछुए के पीठ पर बाल जम जाए, यह मैं मान सकता हूं। कभी जम सकता है? कछुए के पीठ पर बाल कभी जमने वाला नहीं। लेकिन हे खगेश, कछुए के पीठ पर बाल जम जाए, यह मैं मान सकता हूं। बांझ का बेटा चाहे किसी को मार डाले, यह भी मैं मान सकता हूं। अरे जो माई बांझ है उसको औलाद ही नहीं है, वह किसी को क्या मारेगा? लेकिन कभी कभी कुछ असंभव काम संभव हो जाता है और हमको पता नहीं चलता है, उस बात की जानकारी नहीं होती है, लेकिन वह काम हो जाता है। वैसा काम हो जाए जीवन में, यह मैं मान सकता हूं। जैसे हनुमान जी जब लंका दहन करके निकले तो उनके पूंछ में आग लगा दिया गया। उससे उनके शरीर में इतना पसीना आया, इतनी गर्मी आई उनके शरीर में। ब्रह्मचर्य थे हनुमान जी, ब्रह्मचर्य थे। उनके शरीर का अंश समुद्र में, सागर में जा करके गिरा, और जैसे सागर में गिरा तो एक घड़ियाल के मुंह में चला गया। एक घड़ियाल के मुंह में वह अंश चला गया। वह गर्भवती हो गई। समय आने पर उससे हनुमान जैसा ही एक बालक जन्म। जब कालनेमी जब राम और लक्ष्मण का हरण करके पाताल चला गया, जाकर के छिप गया, वहीं छिपा करके रखा था, तो वही मकरध्वज हनुमान जी का जो पुत्र था, वही द्वारपाल बन करके रक्षा कर रहा था कि कोई अंदर घुस न पाए।
और जैसे हनुमान जी पाताल नगरी गए हैं तो जैसे द्वार में घुसने लगे एकदम दुम को लपेट करके ऊपर बैठा हुआ है मकर ध्वज। तो हनुमान जी की नजर पड़ गई मकर ध्वज पर, तो देखते हैं कि इसका तो रंग रूप सब मेरे जैसा है, चेहरा भी मेरे जैसा है। हनुमान जी को घुसने नहीं दिया कि आप भीतर नहीं जा सकते, अनाधिकार प्रवेश वर्जित, आपको अधिकार नहीं है भीतर जाने। तो हनुमान जी कहते हैं कि मुझे रोकने वाले तुम कौन हो? तो मकर ध्वज क्या कहता है? मैं पवन पुत्र हनुमान का पुत्र मकर ध्वज। अब हनुमान जी सोच में पड़ गए, मैं बाल ब्रह्मचारी, मैंने न शादी किया न विवाह किया, यह पुत्र कहाँ से आ गए? तो यह असंभव काम हनुमान जी को ही पता नहीं चला और मकर ध्वज की उत्पत्ति हो गई। तो कहने का भाव यह है कि असंभव काम, जैसे बांझ का बेटा किसी को मार डाला, जो माई बांझ है उसको औलाद ही नहीं है, किसी को क्या मारेगा? उसी प्रकार जो असंभव काम है वह किसी काल में संभव हो जाए, यह मैं मान सकता हूं। इतना ही नहीं, फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। आकाश में रंग बिरंग का बहुत सुंदर सुंदर फूल खिल जाए, गुलाब का, गेंदा, चंपा, चमेली, रजनीगंधा, सबका फूल खिल जाए। फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। लेकिन परमात्मा से विरोध करके, उसके प्रतिकूल हो करके किसी प्राणी को सुख मिल गया हो, यह मैं मानने वाला कागभूषुंडी जी महाराज को। इतना ही नहीं, त्रिसा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जाम ही सस शीस विसाना। चाहे मृग तृष्णा का जल पीने से किसी की प्यास बुझ जाए। त्रिसा जाए बरु मृग जल पाना, मृग तृष्णा का जल पीने से किसी का प्यास नहीं बुझता। लेकिन इसके पहले यह जानना पड़ेगा कि मृग तृष्णा का जल कहते किसको है? मृग तृष्णा का जल किसको कहा गया? राजस्थान के रेगिस्तान में बालू ही बालू, और वहां रेगिस्तानी हिरन होते हैं, और जब उसको प्यास लगती है तो वह प्यास से आकुल व्याकुल होकर के नजर दौड़ाता है चारों तरफ, चारों तरफ रेत ही रेत। सूर्य निकला हुआ है और सूर्य की किरण बालू की परत पर पड़ रही है, तो देखने में दूर से हिरण को आभास होता है कि आगे में पानी है। जब सूर्य की किरण बालू की रेत पर पड़ती है तो दूर से देखने में लगता है कि आगे में पानी है। उसी को कहा गया मृग तृष्णा का जल, उसी को मृग तृष्णा का जल कहा गया। जब वहां जल ही नहीं है तो पिएंगे क्या? प्यास कहां से बुझेगी? वही मृग तृष्णा का जल है। मृगा को आभास हो रहा है कि आगे में पानी है, वह दौड़ लगाता है। दौड़ते दौड़ते जब वहां जाता है तो उसको लगता है कि पानी और आगे, वह दौड़ते दौड़ते थक जाता है, थक करके गिर जाता है, उसका दम टूट जाता है, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती। उसी प्रकार यह संसार का जो सुख है उसी मृग तृष्णा के जल के समान। हमको लग रहा है कि संसार में बहुत सुख है, लेकिन संसार में सुख नहीं है, मृग तृष्णा का जल है। यह संसार का जो विषय का सुख है, यह संसार के विषय के सुख को ही मृग तृष्णा का जल कहा गया। उस मृगा के लिए बालू की रेत पर जो सूर्य की किरण पड़ रही है तो पानी का आभास हो रहा है, तो उसके लिए वह मृग तृष्णा का जल है। और हमारे लिए यह संसार का जो विषय का सुख है, जिसमें हमको लगता है कि सुख ही सुख है, लेकिन इसमें सुख नहीं है, यही मृग तृष्णा का जल है। इसीलिए हम लोग नित्य प्रतिदिन पढ़ते हैं, प्रातः कालीन जब स्तुति करते हैं तो पढ़ते हैं ना, मृग वारी सम सबहि प्रपंचन, विषय सब दुख रूप है, निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। ठीक यही बात, जो बात काकभूषुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कह रहे हैं, त्रिसा जाए गुरु मृग जल पाना, ठीक यही बात हमारे परमाराध्य हम लोगों को कह रहे हैं कि मृगवारी सम सबहि प्रपंचन, विषय सब दुख रूप है।
निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। संसार का जो विषय का सुख है, रूप रस गंध स्पर्श सब, ये सब मृग तृष्णा के समान बतलाया गया। इसीलिए अगर सुख चाहते हो तो इन सभी पदार्थों से, इन सभी विषयों से अपने चित्त को हटाकर प्रभु में लगाना चाहिए, मतलब परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए अगर हम सुख चाहते हैं। काग भुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते, बरु जाम ही सस शीस बिसाना, चाहे खरहे के माथे पर सिंह जम जाए। कभी देखे हैं खरहा के माथा पर सिंह? खरहे के माथे पर सिंह कभी जमने वाला नहीं, लेकिन कलिकाल है और इससे भी घोर कलिकाल आने वाला है। अभी क्या क्या होगा कहाँ नहीं जा सकता, हो सकता है कि जम भी जाए, खरहे के माथे पर सिंह निकल जाए, हो सकता है यह असंभव काम किसी काल में संभव हो जाए। कलिकाल आने वाला, हो सकता है पानी से घी भी निकल जाए, बालू को पेरने से तेल भी निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, इतना होने पर भी जब तक हम ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे सुख मिलने वाला नहीं है। यही काग भुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं, अंधकार बरु रवि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। मतलब चाहे अंधकार सूर्य का नाश करे। कभी सुने हैं कि अंधकार ने सूर्य का नाश कर दिया? यह किसी काल में होने वाला नहीं। अंधकार सूर्य को नाश नहीं कर सकता, लेकिन सूर्य में यह क्षमता है कि वह जहां निकल जाए वहां के अंधकार का नाश हो जाए। लेकिन यहाँ काग भुसुंडी जी महाराज सब उल्टी बात बोल रहे हैं। अब मन में होगा उल्टी बात क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि इसके पहले काग भुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ को बहुत सुलटी सुलटी बात बोले, अपने अनुभव ज्ञान की बात बोले हैं। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, जब तक अपने निज अनुभव की बात बोले हैं कि निज अनुभव अब कहूं खगेसा, कि मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं। बिनु हरि भजन न जाई कलेसा, कि जब तक जीव हरि की भक्ति नहीं करेगा उसका कलेश दूर होने वाला नहीं है। लेकिन सुलटी सुलटी बात बहुत बोले, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो काग भुसुंडी जी महाराज के मन में हुआ कि जब सुलटी सुलटी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो अब उल्टी उल्टी बात बोलते हैं। कहा गया है जब सीधा उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए, घी निकल जाएगा। तो वही बात एकदम उल्टी बात काग भुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि अंधकार बरु रवि न सावे, चाहे अंधकार सूर्य का नाश कर दे, लेकिन राम विमुख न जीव सुख पावे। लेकिन परमात्मा की भक्ति से विमुख होकर जीव कभी भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता, कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, यही मते प्रगट अनल बरु होई, विमुख राम सुख पावन होई। चाहे पाले से अग्नि प्रकट हो जाए, कभी सुने हैं कि पाला से अग्नि प्रकट हुआ है? यह किसी काल में होने वाला नहीं। ही मते प्रगट अनल बरु होई, विमुख राम सुख पावन होई। किसी काल में यह असंभव काम संभव हो जाए, लेकिन राम की भक्ति से दूर होकर बिना ईश्वर की भक्ति किए जीव को सुख मिलने वाला नहीं है। ऐसे महान परमात्मा जो कि मसकहि करहि बिरंची प्रभु, ऐसे जो परमात्मा है अगर वह चाहे तो मच्छर को ब्रह्मा बना दे। अजहि मसकते हीन अस विचारी तजि संशय, राम ही भजहि प्रवीण। ऐसे परमात्मा जो अगर चाहे तो मच्छर को ब्रह्मा बना दे, और चाहे तो ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना दे। ऐसा जानकर हमें प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम करना चाहिए।
अब यहाँ तो राम की बात आ गई कि राम की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन अब यह जानना बाकी रह गया कि जिस राम की भक्ति करने के लिए काग भुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं वह राम कौन। अगर वह राम हम महाराज दशरथ के पुत्र अयोध्या नगरी में जिनका अवतरण हुआ, जो शरीर दिखाई दे रहा है, अगर हम उनको राम मान लें तो क्या वही राम है? उन्हीं की भक्ति करने से जीव का कलेश दूर हो जाएगा? नहीं, उस राम के शरीर में भी वह राम तत्व, वह ब्रह्म तत्व है। मतलब वह शरीर पंचभूत का है, पंचभौतिक है। उस पंचभौतिक शरीर में वे राम व्यापक हैं, वे राम व्यापक। और व्यापक होकर के भी उनका मंडल कितना बाहर फैला हुआ है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि वे जो राम है, जो व्यापक राम है, उनका कभी जन्म नहीं होता। इसको याद रखें, जन्म होता है शरीर का, मृत्यु होती है शरीर की। ऐसे जो राम है, पूरा यह विश्व ब्रह्मांड उसमें घुसा हुआ, उनको कोई क्या जन्म देगा? वे तो सबके उत्पन्न करता, पालन करता और पोषण करता है। बाबा कबीर ने कहा, संपुट माही समाइया असो साहब नहीं होए, असकल मार में रमी रहया मेरा साहब सोए। रहे निराला मारते असकल मार के माही, कबीर सेवे तासु को दूजा कोई नाही। मेरा साहब एक तू दूजा कहा न जाए, दूजा साहब जो कहूं साहब खरा रिसाए। इतना ही नहीं, जाके मुंह माथा नहीं। मेरा जो राम है उसका मुंह नहीं है, उसका माथा नहीं है। अब बताइए, नहीं रूपक रूप, उसका न कोई रूप है न रंग है। अपूप बास थे पतला ऐसा तत् अनूप। जैसे हम फूल देखते हैं लेकिन फूल में जो सुगंधी है उसको नहीं देखते, उसका अनुभव करते हैं। उसी प्रकार फूल में जो सुगंधी है उससे भी सूक्ष्म वह परम तत्व परमात्मा है। ऐसा मेरा राम है। उस राम की भक्ति यह कबीर करता है। और उसी राम के संबंध में रामायण में भी लिखा हुआ है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम उसको ठीक से समझ करके नहीं पढ़ते। पर ये रामचरितमानस, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित्य नेति निरूपही भेदा। बिनु पग चलई सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बर जोगी। अरे तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास अनेका। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं वरनी। रामचरितमानस में लिखा हुआ, बिनु पग चलाई, वह बिना पैर का चलता, वह कैसा राम है? जिसको देख रहे हैं अयोध्या नगरी में, वह तो पैर से चल रहा है। और वह जो राम है, वह राम उस शरीर में भी घुसा हुआ है। कहने का भाव यह, महाराज दशरथ के कुल में जिस राम का अवतरण, उसमें भी वही राम है। और वही राम बिना पैर का चलता है। बिनु पग चलई सुनय बिनु काना, बिना कान का सब कुछ सुनता है। कर बिनु कर्म करय विधि नाना, बिना हाथ का सब काम करता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना मुंह का ही सब प्रकार का भोजन करता है। बिना जिह्वा का ही सब रस को लेने वाला, सब स्वाद को लेने वाला। बिनु बानी बक्ता पर जोगी, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं भरनी। ऐसी अकथनीय जिसकी करनी है, उसके महिमा के बारे में क्या कहा जा सकता है? उसकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। उसकी महिमा के संबंध में सती को भ्रम हो गया। माता सती को भ्रम हुआ ना, राम को देखी अब भ्रम हो गया। क्या भ्रम हो गया? सीता जी का अपहरण हो गया। अब भगवान श्री राम जंगल जंगल भटक रहे थे सीता जी की खोज में। जंगल जंगल भटक रहे थे।
आप भटक रहे थे तो सीता का पता किससे पूछते हैं? अरे किसी की पत्नी हेरा जाए तो उसका पता लोग किससे पूछता है? किसी पुरुष से न पूछता है। लेकिन वे किससे पूछ रहे हैं? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने देखी मेरी सीता मृग नयनी? खग मतलब पशु, मृग पशु पक्षी, खग मतलब पक्षी, मृग मतलब पशु, पशु पक्षी से पूछ रहे हैं। हे मधुकर श्रेणी, कीड़े मकोड़े भंवरे से पूछ रहे हैं, डाल पात पेड़ पौधे से पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरी मृग नयनी चंद्रमुखी सीता को कहीं देखा है? मृगलोचनी सीता को कहीं देखा है? और उधर से भगवान शिव जी सती के साथ जा रहे हैं और भगवान शिव जी की नजर पड़ गई प्रभु श्री राम पर, लेकिन देखते हैं कि अभी मिलने योग्य समय नहीं, इसलिए दूर से ही प्रणाम करते हैं, जय हो सच्चिदानंद प्रभु श्री राम। मतलब सत्य चित्त और आनंद के जो घर हैं, ऐसे प्रभु श्री राम को आपका दास प्रणाम करता है, क्योंकि उनको अपना इष्ट मानते थे। जैसे सती सुनी ये घना जंगल में किनको प्रणाम कर रहे हैं, इनसे बड़े इष्ट कौन हो गए? जिनको कहते सत्य चित्त और आनंद के घर। अब जैसे इनके मन में ऐसी भावना आई, सती के मन में यह भाव आया, तुरंत पूछ बैठती है, स्वामी इस घने जंगल में आप किनको प्रणाम कर रहे हैं? तो भगवान शिव जी कहते, सती देखती नहीं हो, हमारे इष्ट हैं प्रभु श्री राम, इन्हीं को मैं प्रणाम कर रहा हूं। तो सती कहती है, ये आपके इष्ट हैं? ये आपके इष्ट नहीं हैं? अरे ये तो राजा के पुत्र हैं, राजकुमार हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं। जो नृप तनय तो ब्रह्म किमी, नारी विरहमति घोरी, देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि यति मोरी। सती कहती कि हे स्वामी, ये तो राजा के पुत्र हैं, ये राजकुमार हैं, ये भ्रम कैसे हो सकते हैं? जो नृप तनय तो ब्रह्म किमी, नारी विरहमति घोरी, हे स्वामी इनकी नारी खो गई है, इनकी पत्नी हरा गई है, इसी के वियोग में ये डर डर भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, खोज रहे हैं, और जंगली पशु पक्षी से उसका पता पूछ रहे हैं। लेकिन आपके मुंह से इनकी महिमा को सुनकर और अपनी आंखों से इनके चरित्र को देखकर मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। क्यों भ्रमित हो रही है? तो बतलाती है कि क्यों भ्रमित हो रही है। सती कहती है, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, सकल अनीह अभेद, सो देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद, सो विष्णु सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी, खोजै सोई अज्ञ इव नारी, अज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। सती कह रही है, किनसे? भगवान शिव जी से, कि हे स्वामी आपने ही मुझे बतलाया कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, वह ब्रह्म ऐसा है जो सर्वव्यापक है, एक तिल भी ऐसा स्थान नहीं है जिससे कि वह खाली। बिरज उसका जन्म नहीं होता, अजन्मा है वह माया रहित है, सकल अनीह अभेद। हे स्वामी आपने ही बतलाया है कि वह सभी प्रकार की इच्छाओं से रहित है। सो देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद, जिसके संबंध में वेद भी नहीं जानता है, वेद भी कहता है जिसका इति नहीं इति नहीं इति नहीं, वह परमात्मा अनंत है। हे स्वामी ऐसे जो ब्रह्म है वह मनुष्य का शरीर कैसे धारण कर सकता है? सोई विष्णु सुरहित नर तनुधारी। अगर मैं आपकी बात कुछ देर के लिए मान भी लूं कि भगवान विष्णु समय समय पर देवताओं की रक्षा करने के लिए नाना प्रकार का रूप धारण करते हैं, हो सकता है वे मनुष्य शरीर धर करके आए हैं नर के रूप में, अगर मैं आपकी बात यह मान भी लूं, सौ सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी, जो कि आपकी ही तरह त्रिकालदर्शी है, सर्वज्ञ है, तो खोजई सोई अज्ञ इव नारी,
ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, ज्ञान के धाम लक्ष्मी के पति और शत्रुओं के दुश्मन, ऐसे जो लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु हैं जो कि राम के रूप में आए हैं, अगर मैं मान भी लूं कि वे हैं तो एक नारी के वियोग में क्यों भटक रहे हैं? खोजे सोई अज्ञ नारी, अज्ञानियों की तरह एक नारी के वियोग में क्यों भटक रहे हैं? उनको पता होना चाहिए कि हमारी अर्धांगिनी कहाँ है, उनको किसी से पूछने की क्या जरूरत? भगवान शिव जी बहुत समझाते हैं लेकिन सती नहीं मानी। जब सती नहीं मानी तो भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन न जाई परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन में इतना ही संदेह हो रहा है कि ये ब्रह्म नहीं है, ये साधारण पुरुष हैं, राजा के पुत्र राजकुमार हैं, तो तुम जाकर इनकी परीक्षा ले लो। तब सती मन में सोचती है कि हाँ, मैं परीक्षा तो लूंगी जरूर, क्योंकि हमारे स्वामी उनको कर जोड़ के प्रणाम किए, इसीलिए मैं इनकी परीक्षा लूंगी। अब परीक्षा कैसे लूंगी? तो सोची कि अच्छा, सीता की तलाश में, उन्हीं की खोज में, तो क्यों ना मैं सीता का रूप धर लूं और उनके सामने जाकर बैठ जाऊं, और उधर से आएंगे, नजर पड़ेगी तो कहेंगे हाय सीता, हाय सीता, इतने दिनों से तुम कहाँ चली गई थी? बस इनकी चोरी पकड़ी जाएगी। बस सती जो थी रूप बनाने में तो माहिर थी, रूप धारण करने में। देखिए देवी देवता को कितना शक्ति होता है, सब रूप धर लेता है, लेकिन उसको ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। कहने का भाव है कि सती रूप धारण करने में माहिर थी, लेकिन फिर भी उसको ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान नहीं था। सती वैसा ही कि वह सीता के जैसा सुंदर रूप धर करके बैठ गई। भगवान श्री राम आ रहे थे, आगे आगे थे, लक्ष्मण जी पीछे पीछे थे। दूर से लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ गई सती पर, और लक्ष्मण जी भी पहचान गए कि वह सती है, सीता नहीं है। कौन है? सती है। लक्ष्मण जी भी पहचान गए, लेकिन सोचते हैं कि हम क्यों बोलेंगे, जब भैया संग संग प्रभु हैं तो हम क्यों बोलेंगे? यहाँ शिष्टाचार दिखलाया गया, जब बड़ा हो तो छोटे को नहीं बोलना चाहिए। तो भगवान श्री राम आगे आगे, लक्ष्मण जी पीछे पीछे, और जैसे प्रभु श्री राम जाते हैं सामने में, सती पर दृष्टि गई, वहीं पर दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम और कहते हैं माता, आप यहाँ अकेली बैठी हैं, भगवान शिव जी कहाँ हैं? अब इतना जो सुनी वह तो शर्म से एकदम लज्जित हो गए, पूरे लज्जित हो गए शर्म के मारे। जैसे कहते हैं कि माता आप यहाँ अकेली बैठी हैं, भगवान शिव कहाँ हैं? अब इतनी लज्जित हो गई, उसकी चोरी पकड़ी गई। अब दोनों आंख बंद कर लेती है, और जब दोनों आंख बंद करती है तो देखती है कि आगे में राम, अब बीच में सीता और पीछे में लक्ष्मण जी है, तीनों संग में है। यहाँ पर गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर चित्रण किया है। लिखते हैं मानस में, आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिवर भेष मनोहर काछे, उभय बीच सिए सोहती कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। गोस्वामी जी ने लिखा कि आगे में कौन है? प्रभु श्री राम है, लखन पुनि पाछे, लक्ष्मण जी पीछे में। आगे राम, लखन पुनि पाछे, मुनिवर भेष, दोनों का भेष कैसा? एक जोगी के जैसा, मुनि के जैसा, मुनिवर भेष। मनोहर, जो भी दोनों भाई को देख लेता था आकर्षित हो जाता था, दोनों के रूप रंग को देखकर, भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देखकर जिसकी भी नजर पड़ जाती थी एकदम आकर्षित हो जाता। नजर पड़ गई, जिसका नाक कान कट गया, क्या नाम था? शूर्पणखा का, मोहित हो गई थी, लेकिन मोहित हुई तो बेचारी का नाक कान कट गया। उसी के कारण इतना बड़ा विध्वंस युद्ध भी हो गया। देखे ना, वही नाक कान जो कटा तब ना युद्ध हुआ, नहीं कटता तो क्यों युद्ध होता? तो इतना सुंदर रूप था दोनों भाई का। तो आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिवर भेष मनोहर काछ, जो भी उनको देख लेता था उस मुनि के भेष में उनको वह आकर्षित हो जाता था। और उभय बीच सिए सोहती कैसे, और उन दोनों के बीच में
सीता कैसी सुशोभित हो रही है, तो ब्रह्म जीव बीच माया, जैसे जैसे आगे में प्रभु श्री राम ब्रह्म के प्रतीक हैं, अब पीछे में लक्ष्मण जी जीव के प्रतीक हैं, और बीच में माता सीता माया की प्रतीक है। तो वही माया रूपी सीता का हरण हुआ है। तो देखती है कि तीनों तो संग में हैं। अब सती चकित हो गई कि लक्ष्मण जी हैं, सीता भी है, प्रभु श्री राम भी हैं। फिर आंख बंद करती है, फिर खोलती है, देखती है चारों तरफ राम लक्ष्मण सीता दिखाई दे रहे हैं। भ्रम हो गया था, सीता सती का भ्रम यहाँ दूर हो गया। अब शर्म के मारे आंख जब बंद की तो खोल ही नहीं रही है। अब बहुत देर के बाद आंख खोलती है तो प्रभु श्री राम अपनी माया को समेट लेते हैं। न वहाँ राम है, न लक्ष्मण है, न सीता है। अब जल्दी से उठी और दौड़ती हुई भागी, और भागते भागते भगवान शिव जी के पास गई। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि सती तुमने परीक्षा ले ली अच्छे ढंग से। सती वहाँ झूठ बोल रही, क्या कहती है, नहीं प्रभु मैंने कोई भी परीक्षा नहीं ली, आपकी ही तरह मैं भी दूर से प्रणाम करके चली गई। सती झूठ बोल दी। अब भगवान शिव की स्त्री जो जोगीश्वर है, अब उनकी स्त्री उनसे झूठ बोल दे तो और स्त्री पर कितना भरोसा किया जा सकता है। जो संसार की स्त्री है, भगवान शिव की जब अर्धांगिनी भगवान शिव से झूठ बोल सकती है, तो साधारण स्त्री पर कितना भरोसा किया जा सकता है। इसीलिए उसको जड़ कहा गया। वह कभी भी झूठ बोल सकती है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो वहीं पर ज्ञान हुआ। भगवान शिव को जब ध्यान किए, भगवान शिव जी मन ही मन सोचने लग गए, अरे इतना मेरे समझाने पर नहीं समझी, आई कहती है कि मैं भी दूर से आपकी तरह प्रणाम करके चली आई, कुछ तो बात जरूर है। वहीं पर भगवान शिव जी आंख बंद कर दिए। अब कुछ देर के बाद सब खबर उनको मिल गए। जैसे खबर मिला, यह तो हमारे जो इष्ट हैं उनकी अर्धांगिनी का रूप धर लेती है। इस दृष्टिकोण से अब यह मेरी स्त्री नहीं रही, अब यह मेरी माता बन गई। अब उसी समय संधि विच्छेद कर ली अपनी स्त्री से, मतलब मन से उसका परित्याग कर दिए सती का। और जैसे मन से परित्याग किए, आकाशवाणी हो गई, हे देवों के देव महादेव, इतनी सुंदर सती का मन से परित्याग करने वाला आपके जैसा परम त्यागी, परम वैरागी, देवों के देव महादेव, आपके जैसा और कोई महापुरुष नहीं हो सकता। फिर कभी संग नहीं किए सती का। फिर वही यज्ञ हुआ है, देवी देवता लोग जा रहे थे, ये भी गई है, यज्ञ का विध्वंस हुआ है, सती कूद गई है, भगवान शिव का अंश नहीं था, शरीर छूट गया है। तब जाकर के मैना के गर्भ से हिमालय की घर में हिमालय की पुत्री बन करके जन्म ली, तब हुआ उसका नाम पार्वती। तो वे जो राम हैं, वे जो ब्रह्म हैं, ऐसे हैं, उनको जानना सर्वसाधारण के बस की बात नहीं है। सती नहीं जान सके, ब्रह्मा जी नहीं जान सके, काग भुसुंडी जी नहीं जान सके, पक्षीराज गरुड़ नहीं पहचान सके, तो और उनको कौन पहचान सकता है? कोई पहचान सकता है? हाँ, पहचान सकता है। कौन? सोई जान ही जही देहु जनाई, अजानत तुम ही होई जाई। उसको वही जान सकता है जिसको प्रभु जना देते हैं। और जिसको जना देते हैं वह जब ऐसे प्रभु को जान लेते हैं तो उनको जानकर वे भी उन्हीं के समान हो जाते हैं। कैसे? यदा नद्या स्यंदमानः समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद्वि मुक्तः प्रातः पुरुषमुपेति दिव्यम। जैसे निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम रूप का परित्याग करके जब सागर में जाकर के मिल जाती है तो उसकी संज्ञा नदी की नहीं, सागर की हो जाती है। जल तरंग जीव जल ही समाइया, तिव ज्योति संग ज्योति मिलाइया, कह नानक यह भ्रम की मारा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जैसे जल में तरंग उत्पन्न होता है, लेकिन वह तरंग फिर जल में ही जाकर समा जाता है। जल तरंग जीव जल ही समाइया, तिव ज्योति संगी ज्योति मिलाइया। उसी प्रकार एक ज्योति दूसरे ज्योति में जाकर के जब मिलती है, जब यह आत्मा परमात्मा में जाकर के मिल जाता है तो यह ब्रह्म के समान हो जाता है।
सरिता जल जल निधि मह जाई समाई, वो ही अचल जिमि जीव हरि पाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा, सरिता मतलब नदी, नदी का जल जब सागर में जाकर के मिलता है तो उसकी संज्ञा नदी की नहीं सागर की हो जाती है। उसी प्रकार जो जीव ब्रह्म में जाकर के मिल जाता है उसकी संज्ञा जीव की नहीं फिर ब्रह्म की हो जाती है। गुरु महाराज की वाणी में आया, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, अभव में जन्म बहुरी नहीं लीजिए। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, मतलब हम में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, दोनों एक हो गए। और जब दोनों एक हो गए तब क्या अंतर रहा? कोई भी अंतर नहीं। जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी एक ही बात, सब सयाने एक मत, तिनकी एक ही जात, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को कोई। जो ऐसे परमात्मा की भक्ति करते हैं वह उनको जानकर उन्हीं के समान हो जाते हैं। फिर जीव में पीव में कोई अंतर नहीं रह जाता, सभी प्रकार के दुखों से जीव को छुटकारा मिल जाता है, जीव का परम कल्याण हो जाता है, जीव को शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है। फिर वह अवागमन के चक्र में नहीं पड़ता है, उसकी अपनी मौज हो जाती है, वह अपने चेतन शरीर को चेतन मंडल में बना करके रखता है। जब चाहे इस दुनिया में आता है, संसार के लोगों को कल्याण करते हैं और कल्याण करके फिर अपने धाम चले जाते हैं, जैसे हमारे परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस है। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी